ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, रिलायंस कंपनी कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर दिया है 1966, बराबर है। रिलायंस कंपनी 1966 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका विजन के बारे में कोई बता सकता है? कंपनी का विजन क्या है? कंपनी का विजन किसको भी नहीं आ रहा है? कंपनी का क्या विजन था? ग्रोथ हैज नो लिमिट, ये धीरू भाई अंबानी का कहना है, लेकिन विजन स्टेटमेंट चाहिए। विजन स्टेटमेंट किसको भी याद नहीं है, तो वो है वर्ल्ड के टॉप 50 कंपनीज में आना, ये विजन है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिलायंस का टर्नओवर कितना था? ये कोई भी नहीं लिख रहा है। अच्छा, 3 सेगमेंट बताओ। अच्छा, अरे वाह, गुड, वेरी गुड प्रतीक। 3 सेगमेंट बताओ जिसमें रिलायंस काम करती है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या है? ठीक है, 3 सेगमेंट बताओ। रिटेल एक बताया, और 2 बताओ। जनरेट वैल्यूज फॉर रिटेलर्स, ओके ओके, गुड। जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल्स नहीं है, सिर्फ जियो बोलो, टेक्सटाइल्स ये अलग है। ऐसा कॉमा करके डालो, रिलायंस, जियो और टेक्सटाइल्स ऐसे कॉमा करके डालो बाद में। ठीक है, 3 सेक्टर्स बताए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उनका सबसे पहला अचीवमेंट क्या था? फर्स्ट अचीवमेंट उन्होंने क्या किया था? पेट्रो, वो क्वेश्चन खत्म हो गया अभी। अगला क्वेश्चन, उनका अचीवमेंट क्या था? माइलस्टोन, उसको अचीवमेंट को ही माइलस्टोन बोलते हैं। जो पहली बार अचीव करते हैं उसको ही माइलस्टोन कहा जाता है। तो सबसे पहिला माइलस्टोन क्या था? मराठीत म्हणतात ना, मौलाचा दगड, वो माइलस्टोन रहता है। तो सबसे पहला माइलस्टोन क्या था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, लेकिन अमाउंट बताओ। प्रॉफिट, प्रॉफिट सभी कमाते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम रहेगा। 10,362 करोड़। ओके, गुड। आगे, फॉर्च्यून 500 में क्या अचीवमेंट था? फॉर्च्यून 500 में उसका क्या अचीवमेंट था? फॉर्च्यून 500 में उनका अचीवमेंट था, पहली इंडियन कंपनी थी जो ये मैगजीन में आई थी। फॉर्च्यून 500 में फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जो इस मैगजीन में आई थी। रिलायंस रिटेल ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई? रिलायंस रिटेल फॉर्मेशन का ईयर क्या था? 2006। ओके, गुड। बाद में उनका रिवेन्यू कितना है? रिवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर कितना है? 1 लाख करोड़, ओके। और उनका वर्ल्ड में कितना नंबर लगता है? कौन सा नंबर लगता है पूरे वर्ल्ड में?
उनका रिटेल, रिलायंस रिटेल का कौन कौन सा नंबर लगता है? 6। ओके, परफेक्ट। बाद में रिलायंस रिटेल के दो नाम बताओ। रिलायंस रिटेल के दो नाम बताओ। अरे कैसे जॉब मिलेगा? रिलायंस रिटेल, रिलायंस स्मार्ट, ओके। मार्केट, सिर्फ मार्केट मत बोलो, रिलायंस मार्केट बोलो भाई। रिलायंस मार्केट, रिलायंस ट्रेंड, ओके। नाम प्रॉपर लिया करो। उनका प्लेज क्या है? प्लेज कोई बता पाएगा? प्लेज क्या है? ग्राहक देवो भव, ओके। अच्छा, रिलायंस के ये इनके अलावा कोई ब्रांड बता पाएगा? क्या क्या ब्रांड बताया? स्मार्ट, जियो, मार्केट, ट्रेंड, फ्रेश। इनके अलावा और तीन ब्रांड बताओ मुझे। सहकारी भंडार, ओके। और दो नाम बताओ। जियो स्टोर्स तो बताया, और एक नाम बताओ। ajiyo.com, ओके, गुड। और एक नाम बताओ। गुड गुड, ओके, फ्रूट प्रिंट, ओके, गुड, चलेगा। रिलायंस फ्रेश ये कौन से कैटेगरी का शॉप है? उनको कौन सा कैटेगरी बोलते हैं, रिलायंस फ्रेश? सर फिर से रिपीट करना क्वेश्चन एक बार। हाँ, रिलायंस फ्रेश ये कौन से कैटेगरी का शॉप है? क्वेश्चन रिटेल तो सभी रिटेल ही है, लेकिन रिटेल में भी सब कैटेगरीज होती है। तो वो आपने लिख के नहीं लिया, मैं क्या बोल रहा था वो। तो आपको सुनना चाहिए। सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन रहता है जो सीनियर बोलता है, नेबरहुड स्टोर, परफेक्ट। आपको लिख के लेना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बाद में एक उनका प्रोडक्ट बताओ, रिलायंस फ्रेश का। डेली शॉपिंग सब मत लिखो। ओके, ठीक है, लेट जॉइन झालो, ठीक है। लेकिन सब लिखा करो। अच्छा, इनका एक प्रोडक्ट मुझे तीन पढ़ो। एक एक अच्छा नहीं, तीन तीन प्रोडक्ट बताओ रिलायंस फ्रेश के।
ओके, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? ओके। तो हम लोग किधर थे? क्वेश्चंस पूछ रहा था मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस स्मार्ट कौन से टाइप का शॉप है? रिलायंस स्मार्ट ये कौन से टाइप का शॉप है? जैसे रिलायंस फ्रेश था, नहीं, रिलायंस स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। रिलायंस शॉप, रिलायंस फ्रेश जो था नेबरहुड का था। इनका टाइप क्या है? फूड एंड नॉन फूड नहीं है, वो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन स्टॉप। देखो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन शॉप। फूड एंड नॉन फूड बराबर है, लेकिन वन स्टॉप डेस्टिनेशन ये आपको ध्यान में रखना है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। उसके बाद सहकारी भंडार कौन सा टाइप का शॉप है? सहकारी भंडार ऑल प्रोडक्ट्स इन डेली, लेकिन उनका टाइप है नेबरहुड स्टोर्स, करेक्ट। अच्छा, रिलायंस डिजिटल की खासियत क्या है? रिलायंस डिजिटल की खासियत क्या है? कोई भी नहीं बता रहा है रिलायंस डिजिटल की खासियत क्या है। उधर एक्सपीरियंस लोगों को अलग आता है, और उनको जो अगर परचेस करना है तो उसका वो डेमो ले सकते हैं, और उनका एक्सपीरियंस उधर अलग होता है रिलायंस डिजिटल में। आपको ये बताने को आना चाहिए, शायद ये पूछेंगे। जो दूसरी जगह एक्सपीरियंस नहीं आता, यस, अनप्रेजेंटेड कस्टमर एक्सपीरियंस, बराबर, परफेक्ट परफेक्ट, गुड।
उसके बाद रिलायंस जियो की खासियत क्या है? रिलायंस जियो की स्पेशलिटी क्या है? स्मॉल साइज स्टोर्स, ये खासियत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये। मोबाइल फोन भी नहीं, वो उनका प्रोडक्ट वो बेच रहे, खासियत पूछ रहे, स्पेशलिटी। यस, हाई विजिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी इनकी खासियत है। गुड। उनके एलईडी और ये फोन के प्रोडक्ट का नाम क्या है? लाइफ, यस। लाइफ और क्या बनाता है एलईडी के अलावा? फोन्स बनाता है। ओके। उनके एप्पल के शॉप का नाम क्या है? एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स बेच आई स्टोर्स। ओके। उनका शूज के दुकान का नाम क्या है? सिर्फ फुटप्रिंट नहीं, रिलायंस फुटप्रिंट। रिलायंस के ऊपर भर दो, वो आपको जॉब देने वाला है, रिलायंस फुटप्रिंट्स। और उसमें ये आपको ध्यान में रखने का है, नेशनल, इंटरनेशनल और प्राइवेट जो ये मिलते हैं, शूज मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो अपना टेस्ट खत्म किया। अभी हम लोग अपने मेजर हिस्से में आते हैं, जो आपको काम करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत उसकी आवश्यकता है। उसका नोट्स भी मैंने भेजा है, ग्रुप पे नोट्स भेजा है। तो आप क्या करो, ये स्क्रीन देखो और साइड बाय साइड ये नोट्स जो मैंने आपको दिया है वो भी ओपन करो। नोट्स में अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और कल ये जो आज मैं सिखाऊंगा उसकी टेस्ट रहेगी। ओके, अभी ये फर्स्ट टेस्ट अपनी हो गई। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, रिलायंस रिटेल। रिटेल मतलब एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहले जानेंगे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको प्रॉपर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज रिटेल। रिटेल मतलब क्या? रिटेल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। रिटेल का मतलब है कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो कस्टमर्स को बेचने का। अभी मैन्युफैक्चरर खुद आने वाला है कस्टमर के पास, ये ले भाई। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, वही मैं पूछ रहा था। दिख रहा है अभी? ओके, यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, अगर स्क्रीन दिखता नहीं रहेगा ना तो सिर्फ मैसेज लिख के रखो और नोट्स पे ये सब है। तो रिलायंस रिटेल क्या है? रिलायंस रिटेल का मतलब होता है सेलिंग करना, और छोटे क्वांटिटीज़ में। बड़े क्वांटिटीज़ में होलसेलर परचेस करता है। रिटेल सेलिंग मीन्स सेलिंग इन स्मॉल नंबर इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन बल्क। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स बनाता है और उनको सेल करता है होलसेलर को।
होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर अपने को मतलब कंज्यूमर है। हम लोग कंज्यूमर है तो हम लोग रिटेल शॉप से परचेस करते हैं। बाद में प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड थ्रू मल्टीपल चैनल्स, तो उसके लिए बहुत सारे चैनल्स है, जैसे मॉल्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, ई कॉमर्स साइट्स है। बाद में रिकॉग्नाइज बाय देयर सर्विस लेवल, अभी हर एक जो रिटेल शॉप है उसकी आप अपनी लेवल रहती है। जैसे जियो स्टोर्स है, ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम नहीं बेचता, तो ये इनका सर्विस लेवल है, हर एक का अपना अपना सर्विस लेवल रहता है। प्रेजेंट इन नेबरहुड इन हाई नंबर्स, इनके शॉप्स आपको जगह जगह दिखेंगे, भले वो दूसरे कोई नाम से जाने जाते हैं, तो आपको दिखेंगे हर जगह, ये आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट इज रिटेल हो गया। मतलब इन शॉर्ट ध्यान में रखने का है कि छोटे क्वांटिटी में बेचना, सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज, सिंपल आंसर है। रिटेल मतलब क्या, टू सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज इज रिटेल, ऐसे शॉर्टकट ध्यान में रखने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ रिटेलिंग। तो रिटेलिंग क्यों करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स, अलग अलग चैनल से हम लोग बेच रहे हैं ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न अ प्रॉफिट, और हर एक का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो अलग अलग रिटेल के फॉर्मेट देखेंगे। तो सबसे पहला जो है रिटेल शॉप, एक आदमी बेच रहा है, आपको एक फल वाला दिख रहा है, फल बेच रहा है, तो ये वन स्टोर रिटेल ओनरशिप है, उसका एक ही दुकान है। बाद में उसका क्या है, बिजनेस बढ़ने लगता है धीरे धीरे, फिर वो एक चेन चालू करता है, चेन स्टोर्स, मेनी स्टोर्स वन ओनर, एक ओनर है, अलग अलग दुकान चला रहा है, उसने वहाँ नौकर रखे हैं, वो जो मैनेज करते हैं मैनेजर्स वो रखे हैं। फिर तीसरा टाइप है फ्रेंचाइजी, अभी उसका नाम सब जगह फैल गया, अभी उसके नाम से लोग परचेस करते हैं, तो ये हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल। और फ्रेंचाइजी लोगों को क्या करना पड़ता है, उनका जो भी सेल्स का टर्नओवर का कुछ हिस्सा है, 20% 30%, ये इसको देना पड़ता है। तो ये फ्रेंचाइजी, ये इसका सिर्फ नाम यूज़ कर रहे हैं, और नाम यूज़ करने के इसको सेल्स में से पैसे दे रहे हैं, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। मेनी स्टोर्स, मेनी ओनर्स ऑफ मेनी स्टोर्स, उसके उसने क्या किया है, अपना नाम बेचा है और उनको वो राइट दिया है कि मेरे नाम से आप दुकान चला सकते हो, तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। क्लियर है? ओके, तो आपको ये प्रोसेस ऑफ रिटेल पूछा जा सकता है, अलग अलग फॉर्मेट बताओ, सिंगल ओनर शॉप, चेन स्टोर्स, फ्रेंचाइजी स्टोर्स, ये तीन उसके मॉडल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी ये जो रिटेलर्स लोग हैं, ये एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं। अ रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड होलसेलर, ये एक लिंक है, अगर रिटेलर नहीं होता तो कंज्यूमर को गुड्स नहीं मिलते, उनको डायरेक्ट होलसेलर के पास जाना पड़ता है, और होलसेलर सब जगह नहीं रहते, किसको पता भी नहीं रहेगा कि होलसेलर किधर है। बाद में एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय रिटेलर्स आर, कौन से एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं, सबसे पहला बाय करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द बल्क स्टॉक, तो उनको बड़े बड़े कार्टून्स में, बॉक्सेस में माल आता है, उनको तोड़ते हैं और उसमें से गुड्स निकाल के आपको बेचते हैं। तो उनका सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है बाय करना, और उनको ब्रेक करना, अलग अलग क्वांटिटीज़ में ब्रेक करके वो बेचने का। ठीक है, फिर इधर डिटेल में आपको दिया है, आपके नोट्स में भी डिटेल में है, फिलहाल इधर से देखते हैं, नोट्स में भी निकालता हूँ।
डाउट है। रिलायंस खुद मैन्युफैक्चर है, वो खुद भी मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन हम लोग जो सेक्टर सीख रहे हैं वो रिटेल सेक्टर है। तो अपने को जॉब किधर करने का है, रिटेल सेक्टर में करने का है, तो वो खुद के भी प्रोडक्ट्स बेचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेल मतलब क्या है, उसको किराना सेक्टर बोलते हैं, उनके बड़े बड़े शॉप्स है, तो वो रिलायंस रिटेल के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। आ रहा है। ये मैंने नोट्स ही ओपन किया है, जो मैंने आपको भेजा है वो नोट्स ही है। तो इसमें क्या है, थोड़ा इजी करके दिया है मैंने। हम्म तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, वो परचेस कर रहा है और वो परचेस में से कस्टमर को निकाल के दे रहा है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, स्टॉक मेंटेन करता है। रिटेलर्स मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू कस्टमर्स वेन एवर दे वांट। तो वो उस तरह स्टॉकिंग करके रखता है कि जब भी कस्टमर्स के पास, कस्टमर को ज़रूरत है उन गुड्स की, तो वो उनको बेच सकता है। बाद में प्रोडक्ट प्रमोशन, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, उनके सेल्स होने में मदद करता है। द रिटेलर्स गिव्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता है ताकि उनका प्रोडक्ट्स प्रमोट हुए और सेल्स बढ़े। फिर ट्रांसपोर्ट और एडवर्टाइजिंग करता है। रिटेलर्स लोग क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट दीज गुड्स टू लोकेशंस विच आर कन्वीनियंट टू कस्टमर्स टू बाय फ्रॉम देम। तो आपको फैक्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दुकान से परचेस कर सकते हैं। और एडवर्टाइज करने का काम करता है। बाद में उसके कम्युनिकेशन चैनल क्या क्या है, किस तरह से वो प्रोडक्ट प्रमोट करता है, ये आपको पूछा जा सकता है। माउथ पब्लिसिटी, मैसेजेस, टीवी एडवर्टाइजमेंट, ईमेल, इंटरनेट और मोबाइल, तो इससे ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हाँ ठीक है, कभी ठीक से। है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपके नोट्स में है, नोट्स देखो, नोट्स खोल के रखो। आवाज़ आ रहा है ना? नोट्स खोलो। यस सर। ओके, नोट्स में मैंने दिया है, नोट्स में ज़्यादा क्लियर आपको समझेगा। ठीक है। तो नोट्स में देखो, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रिलायंस रिटेल सेक्टर जो है, आपको ध्यान में रखने का है, उसके दो टाइप्स रहते हैं रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। सबसे पहला जो ये है वो है ऑर्गेनाइज फॉर्म, दूसरा फॉर्म है अनऑर्गेनाइज फॉर्म। ऑर्गेनाइज का मतलब सिंपल है, जो रजिस्टर्ड होगा वो ऑर्गेनाइज है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मैंने एक लैंग्वेज थोड़ा अलग लिखा है। ऑर्गेनाइज रिटेल इज द वन इन विच ट्रेडिंग और मर्केंडाइजिंग, मतलब गुड्स को शो करना मतलब मर्केंडाइजिंग। तो ट्रेडिंग और मर्केंडाइजिंग इज कैरिड आउट बाय लाइसेंस और अथोराइज्ड रिटेलर। ये लोगों के पास लाइसेंस रहता है दुकान चलाने का, हु आर रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस। उनके पास सेल्स टैक्स या दूसरे टैक्सेस का नंबर रहता है। अनऑर्गेनाइज रिटेल का उनके पास लाइसेंस नहीं रहता ये सब करने का, और उनके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं रहता। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहला जो कैटेगरी है स्टोर्स बेस, जिनका दुकान है वो स्टोर्स बेस है, और जिनका दुकान नहीं है वो नॉन स्टोर बेसिस है। तो
स्टोर्स बेस में क्या है कि आप जो भी गुड्स परचेस कर रहे हो वो आप देख सकते हो और परचेस कर सकते हो. स्टोर रिटेलिंग इज व्हेन द स्टोर यूजेज अ स्पेस, वो जगह यूज कर रहा है प्रोडक्ट दिखाने के लिए कस्टमर्स लोग. और नॉन स्टोर रिटेलिंग इज व्हेन द रिटेलर डज नॉट हैव फिजिकल स्पेस, उनके पास अपनी खुद की जगह नहीं है ये चीज़ें दिखाने के लिए. एग्जाम्पल अमेजोन है. अमेजोन क्या कर रहा है, गुड्स ऑनलाइन बेच रहा है, तो वो क्या है, नॉन स्टोर्स वाला है. फिर फीचर्स देखेंगे स्टोर्स के. सबसे पहला प्रोडक्ट बेस, जैसे मैंने आपको बोला था, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मेंटेन करता है जो उसको बेचने का है. कस्टमर कैन व्यू दोज प्रोडक्ट्स, वो कस्टमर देख सकते हैं कि उनका क्वालिटी कैसा है. तो नेट पे वो दिखता नहीं है ऑनलाइन में, अपने को वो चीज़ आने के बाद पता चलता है ये चीज़ अच्छा है क्या ख़राब है. लेकिन अगर सामने चीज़ रहेगी तो हम लोग देख सकते हैं उसका क्वालिटी क्या है करके. प्राइस बेस, उसको निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन में निगोशिएशन नहीं होता, कम ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होता. ओनरशिप बेस, कस्टमर उधर से ही ओनरशिप, मतलब ताबा बोलते हैं ना मराठी में, तो ओनरशिप, खुद का ओनरशिप ले सकते हैं शॉप में से. बाद में सर्विस बेस, तो उनको अच्छी आफ्टर सर्विस अच्छी मिलती है स्टोर बेस से एज कंपेयर टू नॉन स्टोर बेस से. फिर नॉन स्टोर बेस के फीचर्स. नॉन स्टोर बेस ऑनलाइन होता है, सेल ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, डायरेक्ट माउथ पब्लिसिटी से सेल किया जाता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वो करते नहीं हैं. कैटलॉग रहते हैं, कैटलॉग में देख के कस्टमर लोग माल मंगाते हैं. टीवी रिटेल, टीवी में एडवर्टाइज आती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग, ये नंबर को फ़ोन करो, गुड्स मंगाओ, तो ये सब क्या है, टीवी रिटेल है. कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट बाय ऑर्डरिंग ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्लेड इन द एडवर्टाइजमेंट, जो भी नंबर दिख रहा है उनको कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं. तो ये टीवी रिटेल है, ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटेल्स के फॉर्मेट क्या क्या है. सबसे पहला क्या है, स्मॉल लोकल रिटेलर. तो अगर समझो शॉप थोड़ा दूर है, जैसे डीमार्ट का शॉप रहता है, डीमार्ट का शॉप थोड़ा दूर रहता है, तो उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, नज़दीक के रिटेलर को पकड़ते हैं और उधर से गुड्स परचेस करते हैं. मेनी कस्टमर्स फॉर देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट शॉप एट लोकल रिटेल शॉप. तो जिसमें अभी क्या क्या है, अभी अलग अलग, सबसे पहला जो है स्मॉल लोकल रिटेलर है. बाद में अगला टाइप है डिपार्टमेंटल स्टोर्स. उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपैरल है, ये क्लोथिंग का है, कपड़ों का है. होमवेयर, जिसमें फर्नीचर, यूटेंसिल्स और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं. किचन का सामान मिलता है. बाथ एंड लिनेन, टेबल क्लॉथ वगैरह मिलता है. ग्रॉसरी. तो ये डिपार्टमेंट्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उधर वो टाइप का माल आपको मिलता है. बाद में अगला टाइप है स्पेशलिटी स्टोर्स. स्पेशलिटी स्टोर्स मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर चीज़ों का ही सेल करते हैं. जैसे केमिस्ट है तो मेडिसिन बेचेगा. बुक सेलर है तो वो बुक्स बेचेगा. बुक सेलर दवाइयाँ नहीं बेचेगा, या केमिस्ट दवाइयाँ नहीं बेचेगा, क्योंकि वो कौन है, स्पेशलिटी स्टोर्स है. उनकी स्पेशलिटी वो प्रोडक्ट्स में हैं जिनमें वो डीलिंग करते हैं. स्मॉल रिटेल आउटलेट that focus on selling a particular product range and associated items. तो वो टाइप के आइटम्स वो बेचता है. जैसे केमिस्ट है, बुक सेलर्स है, वो पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं. उसके बाद अगला टाइप है सुपरमार्केट. सुपरमार्केट इज अ वन स्टॉप स्टोर्स फॉर मेनी होम ग्रॉसरी रिक्वायरमेंट. तो ये सुपरमार्केट है जिधर आपको एक दुकान है जिसमें आपको घर में लगने वाला या ग्रॉसरी आपको मिलता है. फिर अगला टाइप है कन्वीनियंस स्टोर्स. कन्वीनियंस स्टोर ज़्यादा इंडिया में नहीं दिखते, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं. अ कन्वीनियंस स्टोर्स इज अ शॉप विच सेल्स मेनली फूड, ज़्यादा करके वो खाना बेचते हैं. एंड विच इज़ यूजुअली ओपन अनटिल लेट नाइट, देर रात तक ये खुले रहते हैं. फिर अगला है डिस्काउंट स्टोर्स. तो इधर आपको सब कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाता है, थोड़ा मार्केट रेट से इधर कम रेट रहते हैं. फिर अगला है हाइपर मार्केट. तो हाइपर मार्केट जो है ये सुपर मार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर्स का कॉम्बिनेशन है. इट रिजल्ट इनटू ह्यूज रिटेल फैसिलिटी.
बहुत बड़ा शॉप हो जाता है। इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एक ही रूफ के अंडर। इसमें ग्रॉसरी आता है, जनरल चीज़ें आती है, तो ये सब आपको हाइपर मार्केट में मिल जाता है। फिर अगला है मॉल्स। मॉल तो आपको पता है, हम लोग हमेशा जाते हैं अपनी पसंद की चीज़ें घूमने की। अ मॉल इज़ अ ह्यूज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विथ मल्टीपल स्टोर्स। बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, रिटेलर्स रहते हैं, ब्रांड्स रहते हैं जो अपने को प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। राइट फ्रॉम ग्रॉसरीज टू अपैरल, मतलब ग्रॉसरी से लेके कपड़ों तक, फूड कोर्ट्स खाने के लिए रहते हैं, सिनेमा हॉल्स रहते हैं। अ मॉल कैन बी डिस्क्राइब एज वन शॉप डेस्टिनेशन फॉर होम, इंडिविजुअल एंड एंटरटेनमेंट। मतलब खुद के लिए, घर के लिए, और अपने को अगर पिक्चर वगैरह देखने का है तो वो भी हम लोग उधर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है, अभी इंडिया में कौन से टाइप के रिटेल्स है ये आपको पूछा जा सकता है। वीकली मेलाज लगते हैं, मतलब बाजार बोलते हैं ना, हर हर दिन का बाजार रहता है। जैसे संडे का है, मंडे का है, तो मंडे का बाजार है, ट्यूसडे का बाजार है, या मंडीज बाजार लगता है। तो वीकली मेलाज और मंडीज ये रिटेल से ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट आपका ये ख़त्म हो गया रिटेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। फिर अभी हम लोग जो जॉब करने वाले हैं रिटेल एसोसिएट, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, किसको डाउट्स है इसके बारे में? चैट बॉक्स पे लिखिए कुछ डाउट्स। सबको समझ में आ गया? ओके, तो अभी अगला जो पॉइंट देखेंगे हम लोग वो है सेल्स एसोसिएट। अभी सेल्स एसोसिएट का जॉब हम लोग करने वाले हैं। अभी ये जो सेल्स एसोसिएट है इज़ एन इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट्स विद कस्टमर्स। वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है एट द स्टोर टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उनका नीड क्या है, एंड टू प्रोवाइड देम विथ रिलीवेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। उनको जो चाहिए वो सर्विस और इंफॉर्मेशन उन लोगों को देता है। सेल्स एसोसिएट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट डिस्प्ले, स्टोर्स मेंटेनेंस एंड स्टोर सेल्स। तो वो लोग जवाबदार रहते हैं, वो लोग जॉब करते हैं। वो लोग उस प्रोडक्ट के लिए डिस्प्ले दिखाने के लिए, स्टोर्स का मेंटेनेंस रखने के लिए और स्टोर्स के सेल्स के लिए सेल्स एसोसिएट ये जवाबदार है। व्हाट इज़ द जॉब रोल? अभी उनको क्या करना है? सेल्स एसोसिएट, जैसे मैंने बोला था, इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड सर्विसेज एंड सर्विस देम अफेक्टिंग सेल्स ऑफ रिलीवेंट प्रोडक्ट। वो क्या करता है? कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, उनको क्या चाहिए समझ में लेता है और उनको सर्विस देता है, प्रोडक्ट सेल करके जो भी उनको चाहिए वो प्रोडक्ट सेल करके उनको सर्विस देता है। दे वर्क कॉर्डियली विद द टीम। उनकी एक टीम रहती है, टीम के साथ वो काम करते हैं। एंड विद इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उनके साथ रहते हैं, उनके बाहर के लोग नहीं रहते। डीज इंडिविजुअल्स नीड टू बी फिजिकली फिट। ये लोगों को फिजिकली फिट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको 10 घंटा 11 घंटा ऐसा ड्यूटी रहता है, तो उनको उतना टाइम फिट होना चाहिए। इंश्योरिंग कस्टमर ग्रेट कस्टमर सर्विस, लोगों को अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है। दे वुड ऑल्सो नीड गुड इंटरपर्सनल एंड लिसनिंग स्किल। उनको ये दो स्किल की बहुत ज़रूरत है। इंटरपर्सनल मतलब सामने वाले को क्या चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। और उनको कैसे कन्वर्ट करना, क्या बोल के वो अपना चीज़ परचेस करेगा, तो वो स्किल मतलब इंटरपर्सनल रहता है। और लिसनिंग, सामने वाले का सुनने की उसको स्किल चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके बोलते हैं, सुनते कम है, लेकिन सुनने का ज़्यादा है। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है, तो 2 कान दिए इसका मतलब क्या है, आपको सुनने का ज़्यादा है और बोलना कम है, इसके लिए 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। ओके, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको शुरुआत कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें जॉब में करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहला ग्रीटिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू, तो ऐसे ग्रीटिंग करना है।
रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको आंसर देना है। इम्प्रूविंग एंगेजमेंट विथ मर्केंडाइज, उनको प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करना है। बाद में प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस, उनको अच्छी कस्टमर सर्विस देनी चाहिए। लास्ट में उनसे फीडबैक पूछा जाता है, तो फीडबैक में आपको सभी पॉइंट्स उनके मिलने चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग अच्छी कस्टमर सर्विस उनको देनी है। बाद में ऑपरेटिंग कैश रजिस्टर्स, जो भी रजिस्टर्स है उनको ऑपरेट करना है। मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसिंग ड्रॉवर, तो उनको कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। फिर बैलेंसिंग ड्रॉवर्स, बाद में उनको कैश टैली करनी है, इतना इतना पैसा आया, इतना इतना पैसा गया, तो ड्रॉवर्स को बैलेंस करना है। बाद में अचीविंग एस्टैब्लिश गोल, जो भी गोल्स कंपनी अपने को दे रही है उनको अचीव करना है। बाद में डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू मर्केंडाइज विद इन द स्टोर्स, तो उनको डायरेक्शन देना है कि ये परचेस करो, वो परचेस करो, इधर ये इसका अच्छा है, ये इसका अच्छा है, अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। इंक्रीज इन स्टोर सेल्स, स्टोर सेल्स को इंक्रीज करना है। बाद में उसके पास अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। बाद में मेंटेनिंग एन ऑर्डरली अपीयरेंस थ्रू द सेल्स फ्लोर, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, दाढ़ी बीड़ी करके आना चाहिए, मैंने नहीं की है तो दाढ़ी वगैरह करके आना चाहिए, अच्छा अपीयरेंस रहना चाहिए। बाद में इंट्रोड्यूसिंग प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू कस्टमर्स, क्या क्या ऑफर चल रहा है, 2 के साथ 1 फ्री, 2 परचेस करो 3 पाओ, तो जो भी ऑफर चल रहा है वो कस्टमर्स को बताना है। क्रॉस सेलिंग करना है। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि अगर समझो कोई एक चीज़ परचेस करने आ रहा है तो उसके साथ उसको दूसरा भी चीज़ देना है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने यहाँ मोबाइल परचेस करने आ रहा है तो मोबाइल के साथ स्पीकर दे दो, ईयरफोन दे दो, अगर उसके साथ नहीं दे रहे तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना मतलब क्रॉस सेलिंग, तो उसके क्या होता है अपना सेल बढ़ जाएगा। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। तो किसी को कोई डाउट्स है? लास्ट 5 मिनट बचे, इसको कोई डाउट्स रहेगा तो आपको बताना है। ओके, और आज का अपना पहला सेशन था, सबको कैसा लगा? नो सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मेरा सेशन आपको कैसे लगा? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, स्पीड बराबर है? एक्सलेंट, थैंक यू। स्पीड प्रॉपर था, गुड टीचिंग, थैंक यू। सब कुछ प्रॉपर समझ में आ रहा है? आप लोगों के पास सब लिखा है, तो मेरे ख्याल से मेरा जो ड्रीम है आप सबको अच्छा पोजीशन अचीव करके देना है, तो ये ड्रीम सब लोग अचीव करोगे। आप अभी लग रहे हो ये पोजीशन पे, लेकिन मुझे देखना है कि आप सबसे ऊपर का जो पोजीशन है उस तक पहुंचोगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सबके लिए, और एक बार फिर से हम लोग फोटो निकालते हैं। अरे लेफ्ट मत हो जाओ, लेफ्ट मत हो जाओ, मैं बोलूँगा बाद में लेफ्ट हो जाओ।
ठीक है, ख़त्म करते हैं। और अपना संडे का टाइम थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा आराम से करेंगे। बाकी के वीकडेज में आपका 8 से 10 रहेगा, संडे का अलग टाइम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू। कल फिर से सेम टाइम के मिलते हैं। और अपने को टेस्ट भी देना है, जो भी आज मैंने 2 टॉपिक्स पढ़ा है, रिटेल का इंट्रोडक्शन और इसके बाद दूसरा मैंने पढ़ा है सेल्स एसोसिएट का इंट्रोडक्शन। तो उसके बारे में सबसे पहला टेस्ट रहेगा, फिर हम लोग एजेंडा देखेंगे कल का क्या एजेंडा है और उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।